हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बुलेज में। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कैसे रहा फ्राइडे का दिन हमारे थर्सडे के दिए हुए लेवल्स पे। तो पहले मैं ये ड्राइंग हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों, फ्राइडे मार्केट शुरू हुआ 24,790 के आसपास में। हमने थर्सडे को ही यहाँ पे येलो वाला जोन मार्क करके रखा था। तो जैसे ही दोस्तों मार्केट शुरू हुआ, मार्केट येलो जोन पे आया, यहाँ पे एक टाइम पास किया और एक बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर दी। एक बड़ी अच्छी मोरूबुजू कैंडल ऊपर क्लोज कर दी। और जैसे ही मार्केट रिटेस्ट करने हमारे येलो जोन पे आया, रिटेस्ट किया, वैसे ही हमने इसके रिटेस्ट कैंडल के ब्रेकआउट पे एक ट्रेड बनाया यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और कहाँ तक इसका टारगेट लेना था हमें, तो हमने पहले ही बताया था कि अपने वीकली लेवल जो हमने दिए हुए थे 25,000 पे, हमारी एक ब्लैक लाइन का वीकली लेवल्स आया हुआ था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा वीकली लेवल्स का, तो एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो वहां तक हमने हमारा पहला एक टारगेट, हमने वहां पे हमारे पहले ट्रेड का टारगेट बुक कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। तो हमने यही टारगेट 121 120 25 पॉइंट का बुक कर लिया। बहुत होता है दोस्तों 120 25 पॉइंट। तो हमने वहां पे हमारा पहला ट्रेड बुक कर लिया। फिर हमें शायद कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने वेट किया क्योंकि ब्लैक लाइन थी, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया था। तो मार्केट यहाँ पे खूब बहुत देर तक मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया। ठीक है, ऊपर गया फिर नीचे आया, इनकी इस लेवल के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप की, एसएल हंट किया और फिर ऊपर निकला। पर दोस्तों आप यहाँ पे ट्रेड कैसे बना सकते हैं, तो दोस्तों देखो, आपको ट्रेड लेने के बाद ना एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी उस ट्रेड को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसी ट्रेड को देखें, यहाँ पे यहाँ से आगे के ट्रेड को अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं टाइम फ्रेम पे, तो आप देखो 15 मिनट की अगर हम टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, तो आप देखो मार्केट ने इसके नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो दे दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा था, कहीं से सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा था। ठीक है, तो फिर और हम आगे चलते हैं, एक लेवल 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा वाला पिन बार बनाया। ठीक है, अपने ब्लैक लाइन से जो वीकली लेवल हमने निकाले हुए थे, वहां से सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग कर दी एक पिन बार लेके। तो हमने दूसरा ट्रेड उसी पे प्लान किया। तो पिन बार के ब्रेकआउट पे हमने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखा और इसको हमने 3 बजे की कैंडल तक इसको होल्ड किया, 3 PM की कैंडल तक। तो दोस्तों ये हमारे दो ट्रेड बन चुके थे। जो ये भी ट्रेड हमारा 70-75 पॉइंट्स का निकला, वो पहला ट्रेड हमारा 120-125 पॉइंट का निकला। तो बहुत अच्छे ट्रेड निकले दोस्तों। अगर आपने भी ये वीडियो देखी होती, ये लेवल्स जोन अपने चार्ट पे प्लॉट कर दिए थे होते, तो आपने भी ये ट्रेड कैप्चर कर लिए होते। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, मार्केट है, हम फिर से लेंगे ट्रेड, लेवल तो हमारे रोज निकलेंगे। तो अभी हम देखते हैं हमारे अगले लेवल्स कैसे हो सकते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बोला था कि हमारे लिए मार्केट में दो लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई। तो आपको सबसे पहले दो लेवल मार्क करके रखने हैं रेड लाइन से। लाइंस के कलर क्या रखने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है, क्यों रखने हैं ये भी बता दिया है। आप वो वीडियो लगे तो देख लो, मैं उसकी लिंक इस वीडियो में नीचे दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, तो ये दो लेवल हमने मार्क कर दिए। एक अपना जोन यही रहेगा। फिर से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं लेवल्स निकालने के लिए। तो अपना जो थर्सडे का एक जोन था, तो ये अपना वही रहेगा। ठीक है, इसको आपको सिर्फ एक्सपांड कर देना है, आगे बढ़ा देना है इसको। ये बढ़ा दिया हमने आगे। और एक जोन हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने बहुत देर तक पहले तो रेजिस्टेंस लिया, फिर वहां पे सपोर्ट लिया। तो ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम पहले एक जोन ये मार्क कर देते। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब पहले तो आप ये जोन लिख लो दो, एक प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। तो हमारा प्रीवियस डे हाई आ रहा है 25,135 पे, प्रीवियस डे लो आ रहा है हमारा 24,782।
24,780 से 82 पे, ठीक है। और जो जोन था हमारा, ये पहला वाला जो थर्सडे का यही काम करेगा, जो 24,840 से लेके 24,850-51 तक है। और ये दूसरा जोन जो हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे, वो है 25,030 से लेके 25,046 तक, यानी 25,030 से लेके 25,046 तक, ठीक है। ये लेवल मार्क कर लो। आपको ट्रेड इन्हीं के हिसाब से लेना है, इन्हीं के बीच लेना है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि 99% हमारे जो वीकली लेवल है, ये ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन, ग्रीन लाइन और नीचे ब्लू, फिर से ब्लैक लाइन और ब्लू लाइन, तो ये दो ब्लू लाइन, ऊपर वाला ब्लू लाइन और नीचे वाला ब्लू लाइन, मार्केट 99% इन्हीं के बीच में पूरा वीक काम करेगा, ठीक है। तो आपको ये लेवल आप अपने चार्ट में मार्क करो और मंडे को इन्हीं के हिसाब से ट्रेड लेने का ट्राई करो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था कि अगर ये जो वॉर चल रहा है अभी ईरान इजराइल का, अगर इसमें अमेरिका या रशिया पार्टिसिपेट करता है तो फिर मार्केट कहाँ पे जाके रुकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो उसी हिसाब से कल अमेरिका ने ईरान पे बॉम्बिंग कर दी है, उनके न्यूक्लियर साइट्स पे 3 जगह पे। तब उस हिसाब से मार्केट कैसे खुलता है मंडे का, उस पे हम ट्रेड डिपेंड करेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ऐसे सिचुएशन में इंडिया विक्स बहुत जरूरी हो जाता है। अगर मंडे को अगर आप देखते हो कि इंडिया विक्स की वैल्यू अगर 18 से 20 के ऊपर बढ़ जाती है, तो आपको वहां पे बहुत संभल के बाइंग करनी है, क्योंकि जब भी इंडिया विक्स बढ़ता है या एक लेवल से कम हो जाता है, तो प्रीमियम ज्यादा तेजी से बढ़ते नहीं है। तो आपको उसी हिसाब से बाइंग करना है। ये सेलर्स के लिए अच्छी बात है कि वहां पे प्रीमियम बढ़ते नहीं है तो डीके लग जाता है उनको, सेलर्स का फायदा हो जाता है। बट अगर हमारे प्रीमियम नहीं बढ़े तो हमारे बायर्स के वो कुछ काम का नहीं है। तो हमें वहां पे मंडे के दिन संभल के ट्रेड करना है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, ऑल द बेस्ट। ये लेवल्स आप अपने चार्ट पे मार्क कर लो। अगर आपके पास ये वीकली लेवल्स नहीं है, कैसे निकालते पता नहीं है, तो आप हमारा पिछले वाला वीडियो देख लो एक बार और अच्छा ट्रेड करो और संभाल के ट्रेड करो, क्योंकि अभी सिचुएशन वैसी नहीं है। तो आपको बहुत संभाल के जितनी क्वांटिटी लेते हो उसके हाफ में आपको ट्रेड करना है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।